विस्तार से अब आपको तमाम खबरें हम दिखाएंगे। बात अमेरिका और चीन के बीच बढ़े टैरिफ विवाद की। देखिए, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पहली बार इस मुद्दे पर साफ और सख्त बयान दिया। जिनपिंग ने कहा है कि चीन कभी दूसरों के दान के भरोसे नहीं रहा है, ना ही कभी किसी की जबरदस्ती से वो डरा है। दुनिया कितनी भी क्यों ना बदल जाए, चीन परेशान नहीं होगा। ट्रेड वॉर में कोई विजेता नहीं होता है। दुनिया के खिलाफ जाने का मतलब है खुद के खिलाफ जाना। शी जिनपिंग, चीन के जो राष्ट्रपति, उन्होंने पहली बार इस टैरिफ वॉर पर बयान दिया। बता दें आपको, जिनपिंग ने यह बातें स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज से मुलाकात के दौरान कही। बता आपको ये भी दें कि सांचेज चीनी दौरे पर पहुंचे। सांचेज अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा टैरिफ लागू किए जाने के बाद चीन की यात्रा पर आने वाले पहले यूरोपीय नेता हैं। सांचेज ने ट्रंप के फैसले की आलोचना की थी। 8 अप्रैल को उन्होंने कहा कि अमेरिका के टैरिफ की वजह से यूरोप अब नए बाजारों की तलाश करेगा। इसके साथ ही यूरोपीय देशों और चीन के रिश्तों को मजबूत करने की दिशा में भी प्रयास किए जाएंगे। इस मुलाकात को चीन और यूरोपीय संघ के संबंधों में एक रणनीतिक मोड़ के रूप में देखा जा रहा है, खासकर ऐसे समय में जब अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक टकराव चरम पर है। अमेरिका ने चीन के खिलाफ 145% का टैरिफ लगाने का ऐलान किया। ये पहले घोषित 125% टैरिफ से 20% बढ़ाया गया टैरिफ है। व्हाइट हाउस में बीते गुरुवार को इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि इसमें फेंटेनाइल ड्रग तस्करी से जुड़े टैरिफ को भी जोड़ दिया गया है। 4 मार्च 2025 को ट्रंप प्रशासन ने फेंटेनाइल की तस्करी में चीन की भूमिका को लेकर उस पर अलग से 20% का टैरिफ लगाया था। अब इसे भी मुख्य टैरिफ में जोड़ लिया गया है। लेकिन व्हाइट हाउस ने बताया है कि मिसलेनियस एडजस्टमेंट किस वजह से जोड़ा गया है, इसकी जानकारी फिलहाल सार्वजनिक नहीं की गई है। फेंटेनाइल ड्रग हेरोइन से 50 गुना और मार्फिन से 100 गुना ताकतवर होता है। ये भी बेहद महत्वपूर्ण जानकारी इसके बारे में। ट्रंप का कहना है कि चीन में यह ड्रग तैयार होता है, फिर वहां से मैक्सिको और कनाडा के रास्ते अमेरिका भेजा जाता है। चीन सरकार इस पर रोक लगाने में नाकाम रही है। सीडीसी के आंकड़े के अनुसार 2024 में 70,000 से ज्यादा अमेरिकी फेंटेनाइल ओवरडोज बने। ट्रंप का दावा है कि यह ड्रग अमेरिका को भीतर से खोखला कर रही है। वो इसे चीन की साजिश तक बता चुके हैं। 145% का टैरिफ का मतलब है कि चीन में बना $100 का सामान अब अमेरिका में $245 में बिकेगा। इससे अमेरिकी बाजारों में चीनी सामान महंगे होंगे और उनकी बिक्री में गिरावट आ सकती है। अमेरिका की सख्ती के जवाब में चीन ने भी अमेरिका सामानों पर 84% टैरिफ लागू कर दिया है। इससे दोनों देशों के बीच में व्यापार युद्ध और गहराने की आशंका है। अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से हम तमाम जानकारियां देंगे ताकि आप समझ पाए कि ट्रंप ने चीन पर 7 दिन में 3 बार टैरिफ बढ़ाया है। इसके बारे में पूरी जानकारी देखिए ग्राफिक्स के माध्यम से ही। 2 अप्रैल से पहले चीन पर 20% का टैरिफ लागू था। 2 अप्रैल ट्रंप ने 34% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया, जो 54% और हो गया। यानी 4 अप्रैल की अगर हम बात करें तो चीन ने अमेरिका पर 34% जवाबी टैरिफ ठोका। 8 अप्रैल को चीन को 24 घंटे में टैरिफ वापस लेने को कहा। 50% और टैरिफ की धमकी दी। 9 अप्रैल की अगर हम बात करें, ये सिलसिला डे बाय डे किस प्रकार से ट्रेड वॉर बढ़ा वो हम आपको बता रहे हैं। चीन पर 50% और एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया गया, जो बढ़कर 104% होता है। 9 अप्रैल को ट्रंप ने बयान दिया, कहा कि चीन पर 125% टैरिफ लगेगा। इसमें 20% फेंटेनाइल टैरिफ अलग से नहीं जोड़ा गया था। 9 अप्रैल को ही चीन ने अमेरिका पर 50% का टैरिफ और बढ़ाया। मतलब ये टिट फॉर टैट चलता रहा। अमेरिका पर 84% टैरिफ हो गया। 10 अप्रैल को व्हाइट हाउस ने साफ किया कि चीन पर कुल टैरिफ अब 145%। 20% फेंटेनाइल, मिसलेनियस एडजस्टमेंट 1% का जोड़ा गया है। तो ये बेहद महत्वपूर्ण जानकारियां। देखिए, अमेरिका का चीन पर सबसे ज्यादा 145% टैरिफ। कहां पर कितना टैरिफ लगाया गया? भारत 10%, थाईलैंड पर 10%, चीन पर 145%, वियतनाम पर 10%, ताइवान पर भी 10%। ये तमाम आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। अमेरिका का चीन पर सबसे ज्यादा टैरिफ है। अन्य देशों पर, विशेषतौर पर एशियन कंट्रीज पर कहां पर कितना टैरिफ लगाया गया वो हम आपको बता रहे हैं। थाईलैंड, चीन, वियतनाम, ताइवान, भारत, इन तमाम जगहों पर किस प्रकार से ये चीजें दिखाई दे रही वो हम आपको बता रहे हैं। बढ़ेंगे आगे। देखिए, चीन के पास अमेरिका के करीब 600 अरब पाउंड यानी करीब करीब 760 अरब डॉलर के सरकारी बॉन्ड है।
मतलब चीन के पास अमेरिकी इकोनॉमी को प्रभावित करने की बड़ी ताकत है। वही चीन ने अपनी तैयारी भी इस बाबत शुरू कर दी है। अमेरिका के बीच चल रहे टैरिफ वॉर के बीच में चीन ने कल कहा था कि वो अमेरिका के आगे जबरदस्ती झुकने के बजाय आखिर तक लड़ना चुनेंगे। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि चीन उकसावे से नहीं डरता है, वो पीछे नहीं हटेगा। ट्रंप का ऐलान, चीन पर अब 145% टैरिफ विवाद। शी जिनपिंग बड़े बोल उन्होंने बोले हैं, उन्होंने कह दिया है कि हम चाइनीज हैं, हम झुकेंगे नहीं। और जो जानकारियां दी गई हैं विशेष रूप से अमेरिका के द्वारा कि उन्होंने टैरिफ क्यों लगाया वो भी हमने आपको बताया। लेकिन शी जिनपिंग राष्ट्रपति जो चीन के, उन्होंने पहली बार इस विवाद पर खुलकर बोला, क्या कहा वो भी हम आपको बता रहे हैं। बढ़ेंगे आगे। न्यूयॉर्क में बीते गुरुवार एक भीषण हेलीकॉप्टर हादसा हुआ, ये खबर आपको बताएंगे अब। हडसन नदी में एक बेल 2006 मॉडल का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जिसमें सवार सभी 6 लोगों की मौत हो गई। हादसे में मारे गए लोगों में स्पेन की जानी मानी इंजीनियरिंग कंपनी सीमेंस के सीईओ ऑगस्टिक एस्कोबा, उनकी पत्नी कैम्प्रूबी और उनके 3 छोटे बच्चे शामिल हैं। हेलीकॉप्टर को उड़ा रहे 36 वर्षीय पायलट की भी मौके पर ही मौत हो गई। न्यूयॉर्क सिटी फायर डिपार्टमेंट के अनुसार क्रैश से कुछ मिनट पहले ही हेलीकॉप्टर 2 टुकड़ों में टूट गया था। टेल और रोटर ब्लेड शरीर से अलग हो गए थे। इसके बाद हेलीकॉप्टर डिसबैलेंस यानी असंतुलित होकर हवा में लहराता हुआ नदी में गिरा। इमरजेंसी क्रू ने सभी शवों को नदी से बाहर निकाला। 4 लोगों के मौके पर ही मौत हो चुकी थी, जबकि 2 ने अस्पताल में पहुंचने के बाद दम तोड़ा। बता आपको ये भी दें कि हेलीकॉप्टर ने स्थानीय समय अनुसार दोपहर 3 बजे उड़ान भरी थी। यह जॉर्ज वॉशिंगटन ब्रिज के पास में पहुंचा ही था कि अचानक नीचे गिरने लगा। 3:15 पर ये लोअर मैनहट्टन के पास में हडसन नदी में क्रैश हो गया। सोशल मीडिया पर दर्दनाक हादसे के वीडियो भी सामने आए, जिनमें हेलीकॉप्टर की टेल और रोटर अलग होते दिखाई दे रहे हैं। अब क्या है ये बेल 206, इसके बारे में भी हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताएंगे ताकि आप समझ पाएं कि आखिर ये कौन हेलीकॉप्टर जो है किस सीरीज का है। बेल 206 एक ट्विन ब्लेड वाले हेलीकॉप्टर की सीरीज है। इसके बारे में ये बेहद महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाएंगे। देखिए, बेल हेलीकॉप्टर कंपनी कनाडा के क्यूबेक के मिराबेल में बनती है और 206L मॉडल में 6 लोगों के बैठने की क्षमता इसमें होती है। बेल अक्सर टूरिस्ट उड़ानों में इस्तेमाल होता है। आग बुझाने और प्रबंधन से जुड़े कई कार्यों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये सिंगल इंजन और ट्विन इंजन वेरिएंट में उपलब्ध है। कनाडा के क्यूबेक प्रांत के मिराबेल शहर में यह बनाया जाता है। ट्रंप बोले कि हादसे का वीडियो बेहद भयावह है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल पोस्ट में हेलीकॉप्टर दुर्घटना पर दुख जताया और लिखा कि हडसन नदी में भयानक हेलीकॉप्टर हादसा हुआ। आपको बता दें कि विक्टिम्स की फैमिली और दोस्तों को भगवान सहन शक्ति दे, ये बयान भी उन्होंने दिया। सेक्रेटरी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन शॉन डफी और उनकी टीम इस मामले को देख रही है। बता दें कि हादसा न्यूयॉर्क की हेलीकॉप्टर टूर इंडस्ट्री में बीते 20 साल में हुआ ये तीसरा बड़ा हादसा है। इससे पहले 2009 में इटली के टूरिस्ट को साइट सीइंग कराने ले जा रहे हेलीकॉप्टर हडसन नदी के ऊपर एक प्राइवेट प्लेन से टकरा जाता है। हादसे में 9 लोगों की मौत वहां हुई थी। तो वहीं 2018 में एक ओपन डोर टूरिस्ट हेलीकॉप्टर ईस्ट रिवर में क्रैश हो गया था। हादसे में 5 लोगों की जान गई थी, सिर्फ पायलट ही उसमें बच पाया था। 1977 से अब तक न्यूयॉर्क सिटी में हेलीकॉप्टर क्रैश में 32 लोगों ने जान गंवाई है। पाकिस्तान ने खनिज संपदा से आर्थिक क्रांति लाने का सपना देखा है। इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए इस्लामाबाद में 8-9 अप्रैल को पाकिस्तान खनिज निवेश फोरम 2025 आयोजित किया गया। मंच पर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने गर्व से ऐलान किया कि अब पाकिस्तान को कर्ज नहीं बल्कि खदानें चलाएंगे। फोरम में अमेरिका, चीन और सऊदी अरब समेत 300 से ज़्यादा विदेशी निवेशक जुटे। अरबों डॉलर के निवेश की घोषणाएं हुई, डील्स हस्ताक्षर हुए और इसे पाकिस्तान की इकोनॉमी का गेम चेंजर बताया गया। लेकिन बलूचिस्तान, जहां की रेकोडिक खदान दुनिया की सबसे बड़ी तांबा सोना खदानों में गिनी जाती है, वहां के लोग खुद को लुटा हुआ महसूस कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि खदानें हमारी, मगर मुनाफा इस्लामाबाद और विदेशी कंपनियों का। इन पहाड़ों से दौलत निकलती है लेकिन हमारे बच्चे भूखे हैं।
सोना, यूरेनियम और कीमती पत्थरों का खजाना, लेकिन यहाँ चीनी कंपनियों को दे दिया गया। खनन के पट्टे के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हो रहे हैं। लोगों का डर है कि उनकी ज़मीनें छीन ली जाएंगी और बदले में मिलेगा सिर्फ वादों का जाल। खैबर पख्तूनवा जो रत्नों के लिए मशहूर रहा है, वहाँ भी स्थानीय लोग कह रहे हैं कि हमें सिर्फ धूल दी जा रही है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके में भी हालात कुछ अलग नहीं है। नीलम और मणिक जैसे रत्नों से भरे इस क्षेत्र में भी लोग विरोध में हैं। वहीं पाकिस्तान सरकार दुनिया को दिखा रही है कि खदानों से निकलने वाला खजाना उसे गरीबी से बाहर निकाल देगा, मगर सच्चाई ये है कि जिन जमीनों के नीचे खजाना दबा है, वहां के लोग खुद को सबसे बड़ा पीड़ित समझ रहे हैं। क्या पाकिस्तान इस विरोध के दीवार को पार करके निवेश का सपना साकार कर पाएगा? ये बड़ा सवाल है। या फिर ये खनिज क्रांति एक और कर्ज से निकलने का ख्वाब बनकर ही रह जाएगी? पाक का मिनरल इन्वेस्टमेंट बलूचिस्तान में विरोध से जुड़ी ये बेहद महत्वपूर्ण खबर। बढ़ेंगे आगे। ढाका में छात्र आंदोलन की साजिश और प्रदर्शनकारियों पर गोली चलवाने के आरोप में बांग्लादेश की सेना के 5 वरिष्ठ अफसरों को नजरबंद कर दिया गया है। इनमें शामिल हैं कौन कौन, वो हम आपको बताएंगे। देखिए, ब्रिगेडियर जकारिया हुसैन, ब्रिगेडियर जनरल इमरान, आरएबी से कर्नल अब्दुल्ला अल मोमेन, बीजेपी के लेफ्टिनेंट कर्नल रिदवानुल और ईस्ट बंगाल रेजिमेंट से हैं मेजर नोमान अल फारूक। इन सभी अधिकारियों को ढाका कैंटोनमेंट में नजरबंद रखा गया है। आरोप है कि इन अफसरों ने छात्रों पर बल प्रयोग और गोलीबारी के आदेश दिए थे। ये कार्रवाई ऐसे समय में हुई जब आर्मी चीफ जनरल वकार उज जमान रूस के दौरे पर है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की मुश्किलें भी कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बीते गुरुवार को ढाका की कोर्ट ने हसीना, उनकी बेटी साइमा वाजिद और 17 अन्य लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। आरोप है कि उन्होंने धोखाधड़ी कर आवासीय प्लॉट हासिल किए। बांग्लादेश में मौजूद उथल पुथल की जद में है। जून 2024 का छात्र आंदोलन जो सरकारी नौकरियों में 30% कोटा सिस्टम के खिलाफ शुरू हुआ था, ये आरक्षण स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों को दिया गया था। छात्रों के दबाव में सरकार ने आरक्षण तो वापस ले लिया, लेकिन इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने शेख हसीना से इस्तीफे की मांग शुरू कर दी थी। 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया और देश छोड़कर भारत चली गई थी। इसके बाद अंतरिम सरकार की स्थापना की गई। बता दें कि 8 अप्रैल को एक बयान में शेख हसीना ने कहा कि अल्लाह ने मुझे किसी मकसद से जिंदा रखा है, मैं लौटूंगी। वो दिन जरूर आएगा जब आवामी लीग के नेताओं को निशाना बनाने वालों को इंसाफ के कटघरे में लेकर आया जाएगा। शेख हसीना कौन है, उनके बारे में भी जानकारी। 20 साल बांग्लादेश की सत्ता में रही शेख हसीना 23 जून 1996 में पहली बार वो प्रधानमंत्री बनी थी। 2001 से 2009 तक विपक्ष की नेता रहीं। 6 जनवरी 2009 दूसरी बार वो प्रधानमंत्री चुनी गई। 2014 में तीसरी बार पीएम बनी। 2019 में चौथी बार प्रधानमंत्री का पद इन्होंने संभाला। जनवरी 2024 में लगातार चौथी बार और कुल 5वीं बार प्रधानमंत्री वो बनी थी। 5 अगस्त 2024 रिजर्वेशन के चलते देश में उठे आंदोलन की वजह से पीएम पद से उन्होंने इस्तीफा दिया था। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बताएंगे। अब ईरान से युद्ध की तैयारी में है अमेरिका। बड़ी खबर, लगातार धमकियों का दौर चल रहा था। ट्रंप ने कई बयान ईरान को लेकर दिए थे कि भुगतने पड़ेंगे परिणाम, और ये भी जानकारी मिल रही कि ईरान से युद्ध की तैयारी में अमेरिका। यूएसएस ट्रूमैन के साथ यूएसएस कार्ल विल्सन तैयार है, दूसरा यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर एक्टिव। ये पूरी जानकारी हम आपको दे रहे हैं किस प्रकार से युद्ध की तैयारी में अमेरिका लग गया है। F-16 और F-35 भी अलर्ट कर दिया गया है। ईरान पर हमले की तैयारी में है अमेरिका। ईरान से युद्ध की तैयारी में अमेरिका, ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता दें किस प्रकार से स्थिति देखी जा रही है, वो हम आपको बता रहे हैं। ट्रंप ने बयान दिया था और कहा था कि परिणाम भुगतने पड़ेंगे, बात मान लीजिए। दूसरा, ये जो जानकारियां हैं वो हम आपको दे रहे हैं कि किस प्रकार की तैयारी अमेरिका ने की है। अपने जो मुख्य उनके विमान हैं F-16 F-35 इन सभी को तैयार कर लिया गया। ईरान से युद्ध की तैयारी में है अमेरिका। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के उस पार इंटरनेशनल टॉप 10।